वेलकम बैक टू आवर टुडेस लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स के बारे में। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हमने दो इंपॉर्टेंट टाइप्स देखा था, एक इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारे पास था एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। जिसमें हमने देखा एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास कंडक्टर्स में एक हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स थे, दूसरा हमारे पास था एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम डूपिंग की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं ये पी एन जंक्शन डायोड क्या चीज है। ठीक है। तो दीज आर द सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। जो भी सेमीकंडक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किया, इनका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। तो नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिसको हम इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह एक हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये भी आपका वैसा ही एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका फंक्शन होता है, या अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो दिस सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड इज rectifying using is rectifying agents, or we can say that these are known for its rectifying actions। ये अपने rectifying actions के लिए जाना जाता है। अब इसका क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम इसलिए एज ए रेक्टिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि आपकी करंट्स को क्या करता है, रेक्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एसी करंट इस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है। ये आपका एक एसी करंट है। तो आप अगर इसको एक डायोड के थ्रू ये पास करते हैं, ये आपका डायोड का ये साइन आपका पी वाला साइन है, ये एन साइन है। मींस अगर आप इस करंट को एक पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू इसको पास करते हैं, तो यहां से आपको सिर्फ डीसी करंट ही मिलेंगे। ठीक है। इस तरह डीसी करंट ही मिलेंगे। तो ये एसी करंट को रेक्टिफाई करके डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपके पास एक पी टाइप होंगे। ठीक है। सेमीकंडक्टर इज सुइटेबली joined with n type semiconductor, then resulting arrangement is called is pn junction, और हम इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं। ठीक है। जंक्शन डायोड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप सुइटेबली अरेंज करते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो आपकी रिजल्टेंट क्या बनता है, एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप में क्या है, वी हैव हमारे पास इस तरह होल्स बनते हैं। ओवरऑल जो यहाँ पे चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव डिस्चार्ज क्या रहता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे नेगेटिव आयंस रहते हैं, चार्ज रहते हैं। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है। सुइटेबली हम इसको कंबाइन करेंगे या ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने पे क्या होगा, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो एक साइड तो आपका जो पॉजिटिव चार्जेड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेंगे, या पॉजिटिव चार्जेड होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेंगे, जहां पे आपका ऑलरेडी पी टाइप सेमी कंडक्टर है। ठीक है। दूसरी तरफ आपके क्या रहेगा, नेगेटिव चार्जेड आयंस या नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। लेकिन
एक पोर्शन ऐसा होगा, देखो ये वाला पोर्शन ऐसा होगा जहां पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज मिक्स हुए होंगे। क्यों क्या होगा, जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस साइड माइग्रेट करेंगे, और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है, माइग्रेट करने पे इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इस साइड देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आके यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव होल्स है इनको क्या करेंगे, इस तरह ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव साइड से क्योंकि यहाँ से कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा होने से ये डिफ्यूज होंगे इस तरह, जो कि हम ऑलरेडी कहते हैं कि जो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग आपकी अगर कोई भी चार्ज या जो कुछ भी फ्लो करते हैं हम उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव होल्स से, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन पॉजिटिव होल्स की ज्यादा है तो नेगेटिव की ओर ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, और नेगेटिव साइड से नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से आपकी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव होल्स की ओर डिफ्यूज होके यहाँ पे क्या करते हैं, आपका पॉजिटिव होल्स ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, इन द टू सेक्शंस, एक आपका पी टाइप एंड द एन टाइप, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होगा एन रीजन से। ठीक है, ये वाला एन है, n region, this side is your n region and this is your p region। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे n रीजन से टुवर्ड्स कहाँ पे, डिफ्यूज थ्रू दिस चैनल, यहाँ पे आप एक रीजन बनेंगे, अलग सा रीजन बनेंगे जहाँ पे दोनों का नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव कैरियर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स we can say diffuse from this n region through this junction, इसको हम कहते हैं junction, now into the p region, and holes diffuse from p region through this junction towards your n region। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक सेपरेट रीजन बनता है जहां पे आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट रहता है, इस जंक्शन को हम कहते हैं डिप्लीशन, डेब्लिशन रीजन, डेब्लिशन रीजन। अब इसको डेब्लिशन क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे पहला अगर ये सेंटर है तो यहाँ पे पहला क्या था, होल्स थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे। अब यहाँ से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आके इन होल्स को ऑक्युपाई कर दिया, तो अब यहाँ पे पी रीजन में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिप्लीट हो गए, कम हो गए, और इस साइड नेगेटिव चार्ज की जगह अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिप्लीशन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीट हुए, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव जो होल्स था वहां ऑक्युपाई कर ले, तो यहाँ पे पॉजिटिव होल्स आपकी क्या हुआ, डिप्लीट हुआ, कम हो गया, तो इस ओवरऑल इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो ये जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं और यहाँ पे एक रीजन बनता है जहां एक जंक्शन बनता है जहां दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस वो पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया, ये दो कंबाइन होने की वजह से हमारा एक रीजन ऐसा बनता है जहां पे दोनों नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर की क्या हो जाता है, डेब्लिशन हो जाता है, या उनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं। ठीक है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस हमने कर चुका है। ठीक है, तो ये आपका एक पी टाइप और एन टाइप जंक्शन बन जाता है। अब इनकी पोटेंशियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या इनकी एनर्जी लेवल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम पी टाइप में देखते हैं कि जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे आपकी बैंड गैप्स में क्या डिफरेंस आ जाता है और एन टाइप में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपका पी टाइप है। ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में बैंड जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये आपका वैलेंस बैंड है दोनों में। ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये पी टाइप के लिए है और ये एन टाइप के लिए है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे आपका एक क्या लेता है, एक्सेप्टर लेवल बनता है जो कि इस वैलेंस बैंड के क्या रहता है, करीब रहता है। ये आपका क्या है, टोटल
फॉरबिडन एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जिसको हम ईजी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और पी टाइप में एक आपका एक्सेप्टर लेवल बनता है, इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर लेवल, जो कि वैलेंस बैंड के बिल्कुल करीब रहता है। लेकिन जब हम एन टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक नया लेवल बनता है जिसे हम कहते हैं डोनर लेवल, डोनर लेवल। और ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इसको हम इजी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड बन गया और हम क्या कहते हैं, हमारे पास और एक एनर्जी लेवल है जिसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, जो कि बिल्कुल क्या है, सेंटर पे है ऑफ दिस गैप। ये जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बिल्कुल 50% या हाफ पे हम क्या कहते हैं, इनको फर्मी लेवल कहते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, जहां पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ या फाइंडिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 50%, फाइंडिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज 50%। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे जब आपने इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 50% हमारा लेवल था या फर्मी एनर्जी लेवल था, अब एक तो यहाँ पे वैलेंस बैंड के पी टाइप में एक आपका यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल बन गया। हाउएवर अगर आप यहाँ पे एन टाइप पे देखें तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अराउंड, इसके करीब आपका एक नया लेवल बन गया जिसे हम कहते हैं डोनर लेवल, जिसकी वजह से आपका ये जो 50% कंसंट्रेशन फर्मी लेवल एनर्जी लेवल्स पे आपको मिलता था, या चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 50% ऑफ 50% एट दिस फर्मी लेवल, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि डोनर लेवल की वजह से आप एन टैब में कंडक्शन बैंड के करीब आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, और इधर आपका वैलेंस बैंड के करीब आपका एक नया लेवल बन गया जो कि इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इस रीजन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी लेवल्स को हम ड्रॉ करते हैं इसकी वजह से। तो हम एनर्जी लेवल्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये आपके इस तरह हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, ये आपका देखो इस साइड हम रखते हैं एन टाइप, एन साइड, ये आपका एन साइड है। ठीक है, जब ये पी एन जंक्शन डायोड में, और ये आपका है पी साइड, ये आपका क्या है, पी साइड है। ठीक है, ये इन दोनों का बिल्कुल क्या रहेगा, सेंटर रहेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से फर्मी लेवल को डिलीट करते हैं ताकि ये दोनों बराबर पे हम लिख सकें। ये आपका एन साइड है। ठीक है, दिस इज योर एन साइड एंड दिस इज योर पी साइड। अब ये आगे एक्सटेंड होगा और ये एन साइड आगे एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इन साइड में फर्मी लेवल कहाँ पे बनेंगे, फर्मी लेवल यहाँ पे इधर कुछ बनेंगे। ठीक है, इधर कुछ आपका फर्मी लेवल बनेंगे जो कि एन साइड में कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड, ये एन साइड है तो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल करीब आपका एक लेवल बनता है जिसे हम डोनर लेवल कहते हैं। ये आपका हुआ कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये आपका पी साइड का क्या हुआ, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड पी साइड में। ठीक है, अब इनका क्या बनेगा, इनका आपका वैलेंस बैंड भी बनना है। ठीक है, तो एन साइड को हम ऐसे बना सकते हैं और यहाँ से ये इंक्रीज होके इधर आएगा आपका फर्मी लेवल के करीब आपका कौन सा आता है, वैलेंस बैंड। ये आपका वैलेंस बैंड है इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये वैलेंस बैंड है आपका इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि क्या होता है, आपका जो ये आपका कौन सा है, ये आपका फर्मी लेवल है जो कि सेंटर पे होना चाहिए। आप किसकी वजह से, इसको हम ई एफ लिखते हैं, ई एफ मीन्स फर्मी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 50% होंगे या 50%, या इज द एग्जैक्ट हाफ ऑफ गैप बिटवीन योर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये आपका पूरा क्या है, यहां से यहाँ जो गैप बनेंगे इसको हम कहते हैं ई जी। यहाँ पे भी ये क्या होगा, ई जी होगा बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, अब ये जो फर्मी लेवल है ड्यू टू दिस डोनर लेवल जो कि फॉर्मेशन हुआ था इनसाइड में, उसकी वजह से ये कंडक्शन बैंड के करीब आ गया। और यहाँ पे इन केस ऑफ पी टाइप में आपका कौन सा बनता है, एक्सेप्टर लेवल की वजह से ये आपकी वैलेंस बैंड के बिल्कुल करीब होंगे। ठीक है, करीब होंगे। तो ये आपका इस तरह एक पी एन जंक्शन बनेंगे जहां पे आपका क्या होगा, ये आपका एक साइड होंगे आपका पी, दूसरा साइड होंगे आपका एन।
ये हम इस तरह पोटेंशियल, किसी पोटेंशियल के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाद में। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए आपका कोई पोटेंशियल नहीं है, जीरो है, ठीक है, पोटेंशियल जीरो है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, दोनों जब आप ये देखो यहां से एन साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पी टैप से आपका होल फ्लो करेंगे एन टाइप की साइड, तो आपका पीएन जंक्शन बनेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर होंगे तो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे आपका जो नेट फ्लो होगा वो फिर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब दोनों साइड से आपका, एक साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड से होल्स ट्रांसफर होके उस जंक्शन एरिया में आ जाएंगे, आने के बाद दोनों साइड से जब इक्वल आ जाएंगे, दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर रहेंगे, तो आपकी ओवरऑल क्रिस्टल्स पे जब इक्विलिब्रियम में फ्लो ऑफ दिस चार्जेस या फ्लो ऑफ दिस कैरियर्स एट फर्मी लेवल विल बिकम जीरो, आपका जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आप जब इसकी कंडक्शन बैंड को देखेंगे एन साइड, और यहाँ पे आपकी कंडक्शन बैंड और पी साइड, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो चार्ज की फ्लो की वजह से या चार्ज कैरियर की फ्लो की वजह से यहाँ पे ये जो गैप होगा बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ योर एन साइड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ योर पी साइड, ये इक्वल होंगे ईवी नॉट। ईवी नॉट मीन्स जो करियर इस इन पी और एन साइड के अंदर था और फ्लो हो गए वो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो, अब यहाँ से एन साइड से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है पी साइड में, तो जब ये फ्लो होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे एक इंटरनल पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा, इंटरनल पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होंगे, ठीक है, पोटेंशियल डेवलप होंगे, जिससे हम वी नॉट से क्या करेंगे, हम डिजिग्नेट करेंगे। और ये गैप, द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड ऑफ योर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो गैप है उसको हम ई नॉट से डिनोट करेंगे। ई नॉट मींस फिलहाल यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो है, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो जीरो है, ठीक। तो विदाउट पोटेंशियल आपका ये वाला एनर्जी गैप या एनर्जी लेवल्स बनेंगे इन केस ऑफ ए पी एन जंक्शन डायपोल। अब क्या करेंगे, आप इस पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो केस बनेंगे, एक, ठीक है, नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ कनेक्टिंग दिस पीएन जंक्शन डायोड टू ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स मीन आप, अगर हम इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या करते हैं, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो बायसेस बनेंगे। एक आपका बनेगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायस, दूसरा आपका बनेगा रिवर्स बायस, रिवर्स बाइस, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइस क्या है, रिवर्स बाइस क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हम इसको जानेंगे, ये आपका इस तरह है, आपका ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है, आपकी सेंटर में आपका इस तरह बना हुआ है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। एक साइड आपका ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है, या ये पी टाइप है, पी टाइप जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप ज्यादा है, यहाँ पे एन टाइप मींस जो इलेक्ट्रॉन करियर है वो नेगेटिव चार्ज होंगे। अब क्या करेंगे, पहले हमने पोटेंशियल जीरो रखा था, अब इसको हम किसी बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। बैटरी का क्या होगा, दो साइड होता है, एक आपका पॉजिटिव साइड रहता है, दूसरा आपका नेगेटिव साइड रहता है, बहुत, ठीक है, बैटरी में। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में आप पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी विल बी कनेक्टिंग टू द पी मींस आवर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव यहां से चार्ज भी, ये भी क्या है, पॉजिटिव साइड से, और यहाँ पे आपका जो करियर है इलेक्ट्रॉन करियर वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होंगे, इस तरह आपका पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टिंग टू द एन टाइप या एन टाइप रीजन या एन रीजन।
फॉरवर्ड बेसिस में क्या करते हैं, आपकी पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी आप कनेक्ट करेंगे पी रीजन से, नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी आप कनेक्ट करेंगे एन रीजन से। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे या आप ये एक्सटर्नल किसी एएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंड्यूस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से पॉजिटिव साइड से इस तरह निकल के आएंगे, आपका यहां से नेगेटिव साइड में क्या होगा, एंड अप होंगे, इस तरह करंट फ्लो होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा, ई जो डेवलप होंगे, उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इसको हम ई एक्सटर्नल कहेंगे, उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, जब आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यहां से आपके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये आपका करंट हो गया, इतना करंट, फॉर एग्जांपल आई नॉट हम इसको कहेंगे, ये आई नॉट करंट बैटरी के थ्रू आप इस जंक्शन डायोड में अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, जंक्शन बीच में आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों है, नेगेटिव होल है और पॉजिटिव भी है। अब क्या होगा, जैसे आप यहां से ईएमएफ सोर्स ऑन करेंगे, यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होके इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे, उसी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका फ्लो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो, क्योंकि हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप फ्लो इस डायरेक्शन में होना स्टार्ट होगा। अब इसकी वजह से क्या है, क्योंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपने कनेक्ट कर रखा है पॉजिटिव से या पॉजिटिव रीजन से या पी रीजन से, नेगेटिव साइड से आप जो बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो कनेक्ट कर रखा है आपने एन रीजन से, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ये जो रीजन है, ये रीजन कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, दोनों साइड एक जैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, अब यहां से इजीली इलेक्ट्रॉन इस तरफ करंट इस साइड फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बेसिस, और पॉजिटिव, फॉरवर्ड बेसिस में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is connected to the p crystal या p type semiconductor, and negative terminal of the battery, negative terminal of the battery is connected to एन क्रिस्टल या एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर रखा है पी साइड से, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर रखा है एन साइड से। ठीक है, इसकी वजह से आपका फ्लो ऑफ द करंट इनमें क्या होगा, इजी होगा। इजी होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका डिप्लीशन लेयर है, सो डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर विड्थ, इसका विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होंगे। ठीक है, इसका विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये जो इंटरनल पोटेंशियल है, वो क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दूसरे डायरेक्शन में, और यही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में मूव ऑन करता है, जिसकी वजह से यहाँ ये आपका डिप्लीशन लेयर कम होना स्टार्ट होगा। जो जैसे ही डिप्लीशन लेयर कम होंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी होगा। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, जब आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यहां पे क्या होगा, नेट करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ड्यू टू विच ए नेट करंट विल फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एक करंट
फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट होगा फॉरवर्ड बायसेस में। तो ये जो डिप्लेशन लेयर होगा, ये जो लेयर डिप्लेशन या जंक्शन है, इनकी विड्थ कम होने की वजह से इन केस ऑफ फॉरवर्ड बेसिस आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत कम रिपोर्ट किया गया है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अराउंड 10 ओम टू 25 ओम ही इस टाइप ऑफ डायोड में आपको मिलता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रेजिस्ट करेंगे, उसका वैल्यू आपका 10 ओम टू ओनली 25 ओम ही रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है फॉरवर्ड बायसेस में, हम जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं पी टाइप या पी साइड किसी भी कंडक्टर से, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हम कनेक्ट करते हैं एन टाइप या एन रीजन से, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी डिक्रीज होता है, और इजीली यहाँ पे आपका एक स्मॉल करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका एनर्जी लेवल आप ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इस साइड आपका ये है पी टाइप, जो कि हमने पहले बनाया था, यहाँ पे कंडक्शन बैंड होंगे, आपके एन साइड का यहाँ पे वैलेंस बैंड होंगे, यहाँ पे वैलेंस बैंड होंगे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर का, यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ये आपका है एन साइड, ये आपका है पी साइड, ठीक है। पी साइड ये आपका यहाँ पे आपकी फर्मी एनर्जी लेवल बनता है, विच इज ई एफ, ई एफ है। इन दोनों का गैप जो है, टोटल गैप को हम ईजी से डिनोट करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ योर, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, क्या है, वैलेंस बैंड है एन टाइप का, और ये आपका कंडक्शन बैंड है पी टाइप वाला या पी क्रिस्टल्स का, और ये आपका है वैलेंस बैंड पी टाइप का, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपकी डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो रहा है, जैसे ही आप फॉरवर्ड बायसेस में करंट को फ्लो कराता है, तो डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो रहा है। डिप्लीशन लेयर जब डिक्रीज होंगे, तो एनर्जी गैप बिटवीन योर कंडक्शन बैंड ऑफ द एन साइड एंड पी साइड ये भी डिक्रीज होंगे, और ये डिक्रीज होंगे जितना आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे। तो दिस गैप विल बिकम नाउ ई इंटू वी माइनस वी आई, एंड दिस वी आई इज नथिंग, दिस ये वी आई क्या है, ये वी आई जो आप यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू, दिस इज द पोटेंशियल अप्लाइड थ्रू दिस बैटरी। और ये गैप जो है, आप क्योंकि फॉरवर्ड बेसिस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने की वजह से आपकी करंट की फ्लो और भी इजी हो रहा है, और हमने कहा यहाँ पे नेट करंट कुछ फ्लो होता है, दिस गैप नाउ बिकम टू ई इंटू वी नॉट माइनस वी आई। जितना आपका इनिशियल में पोटेंशियल था, वो माइनस आपकी जो इनिशियल अभी पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। नाउ दिस करंट, यहाँ पे हमने कहा एक करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से दिस फॉरवर्ड करंट आई, फॉरवर्ड आई क्या है, यहाँ पे करंट है, जो स्मॉल करंट प्रोड्यूस होंगे वो बराबर होंगे आई नॉट। इसको हम जो कि हम लास्ट लेक्चर में हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन दिखाया था, वहां से आप इस करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दिस फॉरवर्ड current produced in the forward bias is equal to I naught exponential of EVI upon KT, EVI upon KT। यहां से आप निकाल सकते हैं KT ओवरऑल -1। इस इक्वेशन से आप इस फॉरवर्ड करंट, जो जितना करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ है, वो निकाल सकते हैं। फर्दर इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आई यहाँ पे बहुत छोटा है, 1 यहाँ पे बहुत छोटा टर्म है एक्सपोनेंशियल की कंपैरिजन में, तो आप इसको कह सकते हैं दिस फॉरवर्ड करंट इज इक्वल टू आई नॉट, इनिशियल करंट जो आप अप्लाई करेंगे, और वहां पे जो डिप्लीशन लेयर की डिक्रीज से जो करंट आपका इंक्रीज हुआ है, ई वी आई माइनस के टी। इस इक्वेशन से आप कितना करंट फॉरवर्ड बेसिस में बाइसिंग में प्रोड्यूस हुआ है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई फॉरवर्ड इज इक्वल टू आई नॉट, जो आप करंट अप्लाई करेंगे
इनटू एक्सपोनेंशियल ईवीआई, जो आपकी कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल्स में जो डिक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय के टी। ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये टी है टेम्परेचर। तो ऐसे आप फॉरवर्ड बेसिस में आप करंट को निकाल सकते हैं, जो भी थोड़ा करंट यहाँ पे डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये था फॉरवर्ड बाइस। अब हम आते हैं रिवर्स बाइस। रिवर्स मीन्स बिल्कुल उसी का हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये आपके क्या है, पीएन जंक्शन है। ठीक है, पीएन जंक्शन, यहाँ पे आपका डिप्लीशन लेयर था। ठीक है, ये आपका पी साइड है या पी जो रीजन है, ये आपका एन रीजन है। ठीक है, ये आपका बैटरी यहां से आप कनेक्ट किया था। अब आप क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हमने पी साइड के साथ जोड़ा था, नेगेटिव टर्मिनल हम एन साइड। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी को हम पी के साथ जोड़ेंगे और पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम एन रीजन के साथ जोड़ देंगे। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, रिवर्स कहा। रिवर्स में हमने बैटरी के जो पावर को उल्टा कर दिया, एकदम रिवर्स कर दिया। ठीक है, एकदम रिवर्स कर दिया। अब क्या होगा, क्या यहाँ पे पहले क्या था, इसमें इस तरह आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव था। ठीक है, पॉजिटिव था, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव था, यहाँ पे आपका नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, चार्ज कैरियर नेगेटिव थे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों शिफ्ट करेंगे। अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब आपकी इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। फ्रॉम पॉजिटिव साइड से आपका करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, नेगेटिव साइड पे एंड होते हैं। तो अब क्या हो गया, देखो यहां से करंट फ्लो होके इधर इलेक्ट्रॉन्स जहां पे ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वहां पे पहले करंट फ्लो हो गया। अब यहां से आपका करंट क्या होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में जाना चाहिए, इस साइड में जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहां से करंट उल्टा फ्लो होने की वजह से यहाँ पे ये जो गैप है वो बढ़ जाएंगे। अब इसको हम पहले एक एक था, इसको हम दो दो बनाएंगे। ठीक है, ये वाला रीजन क्या हो गया, इनका वेट जो है इंक्रीज हो गया। जो हमारा डिप्लीशन लेयर था उसका वेट जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स में आपका क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। अब हमने चार्ज को ही उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो भी क्या होगा, रिवर्स में होंगे, जिसकी वजह से ये जो विड्थ है आपकी, विड्थ ऑफ द क्या होगा, width of the depletion layer increases, depletion layer increases। अब width depletion layer की increase होंगे तो आपकी resistance का वैल्यू भी क्या होगा, resistance value also increases, also increases। ठीक है, also increases। जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होंगे, आपकी करंट क्या होगा, करंट का फ्लो भी बहुत कम होगा या करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो अराउंड 10⁵ ओम रिपोर्ट किया गया है इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या कर दिया, बैटरी की जो कनेक्शन था उनको हमने डायरेक्ट ही रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज हो गया। डिप्लेशन लेयर जब इंक्रीज होंगे तो करंट की फ्लो भी क्या होगा, कम होंगे। तो इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग we can say a very small reverse current may exist only a very, जो कि ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आपका बहुत छोटा करंट यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। हाँ, ओवरऑल हम ये कह सकते कि बिल्कुल न के बराबर इसमें करंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग जब आप पोटेंशियल जो ईएमएफ सोर्स है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब इसकी वजह से एनर्जी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी लेवल हम बनाते हैं इन केस ऑफ दिस, ये आपका एन साइड है। ठीक है, ये आपका पी साइड है, ये आपका पी साइड है। आप यहाँ पे रिवर्सल की वजह से आपकी जो एनर्जी गैप है बिटवीन योर कंडक्शन बैंड एंड बिटवीन दीज टू कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस। ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है इस साइड, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। बिल्कुल उसी तरह ये पी साइड का वैलेंस बैंड है, ये आपका ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पे क्या असर पड़ता है। ठीक है,
तो क्या होगा अब, क्योंकि हमने कहा क्योंकि करंट को हम रिवर्स करने की वजह से हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ रहा है। डिप्लीशन लेयर बढ़ने से क्या होगा, ये आपका फर्मी लेवल और भी नीचे चले आएंगे, वैलेंस बैंड से भी नीचे चले आएंगे। ठीक है, अब आपका जो इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग में जो आपका फर्मी लेवल है वो इस पी साइड के वैलेंस बैंड्स के भी नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो एक मिनट, इस साइड को हम थोड़ा नीचे बना सकते हैं। ये इतना आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसके वैलेंस बैंड के बराबर तक आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये दो, ये कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड ऑफ आवर एन साइड एंड पी साइड, ये इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज हो जाएंगे एट अराउंड ई इंटू वी नॉट प्लस वी आई। इतना ज्यादा इसका क्या हो जाएगा, गैप जो है डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग में ये क्या हुआ था, कम हुआ था, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या थे, फिजिबल थे। जैसे उनको जाना चाहिए था उसी डायरेक्शन में वो जा रहे थे। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में हम क्या कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था उसी में हम इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव कर रहे थे। ठीक है, जो कि क्या है, रिवर्स है, उल्टा है, उस तरह जा नहीं सकता। उसकी वजह से आपका ये क्या हो रहा है, ये गैप, एनर्जी गैप बढ़ रहा है। एंड दिस द जंक्शन, हम कह सकते हैं द जंक्शन इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ ईवीआई। इतने अमाउंट से आपका जंक्शन जो है, दो गैप पी और एन टाइप क्रिस्टल्स के बीच में जो गैप था वो बढ़ रहा है। अब उसकी बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रॉन की फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने की वजह से इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो इन केस ऑफ रिवर्स बेसिंग, नो नेट करंट फ्लोज ऑब्जर्व। यहां पे करंट फ्लो क्या होगा, बिल्कुल होंगे ही नहीं। तो आई रिवर्स अगर हमें निकालना है, सो आई रिवर्स इज इक्वल टू आई नॉट। अब हम माइनस करेंगे, 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई वी आई अपॉन के टी, माइनस ई वी आई। इतने से हमारा जंक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अराउंड आई नॉट। अब ये 1 से माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएंगे। तो ये जो आई रिवर्स है वो बराबर होंगे आई नॉट की। जितना करंट आप अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें करंट ऑब्जर्व होंगे, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो ऐसे हम दोनों फॉरवर्ड एज एज रिवर्स बाइसिंग में पीएन जंक्शन में हम करंट जितना प्रोड्यूस होगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था सम डिटेल्स अबाउट आवर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग इन केस ऑफ ए पीएन जंक्शन। अब हम कुछ ग्राफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग में हम फॉरवर्ड करंट और, ठीक है, जो कि मिली एम्पेयर में करंट हम इतना करंट हमें मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग में हमें मैक्रो एम्पेयर जो कि बहुत छोटा होता है उतना करंट हमें मिलता है। हम इसको ड्रॉ करते हैं बिटवीन और फॉरवर्ड बाइस जो कि वोल्टेज में होगा। तो ये ग्राफ जो है आपका, ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे। पहले क्या होगा, आपका करंट फॉरवर्ड करंट के साथ आपका फॉरवर्ड बाइस क्या होगा, बहुत स्लोली 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 आपका इंक्रीज होगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएंगे जहां पे ये एकदम क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसको ये अराउंड 0.3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करेंगे तो कुछ टाइम तक क्या होगा, आपकी करंट फॉरवर्ड बाइस भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत स्लो होंगे। एक पॉइंट ऐसा आएंगे जहां से ये लीनियरली आपका करंट, ये वाला करंट जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वोल्टेज को, जहां से ये करंट अचानक से बढ़ रहा है, वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज अचानक से बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। अब ये हो क्या रहा है, यहां तक देखो, ये जो पोटेंशियल है वो पहले कम है बाइस पोटेंशियल से। जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं पहले, वो बिल्कुल आपकी 22 वोल्टेज से बहुत कम है। मींस ये जो इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन्स की
फ्लो है उससे भी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे आप जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो कम है, तब तक आपका जो करंट फ्लो होगा वो इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसकी वजह से होंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका V होगा, वोल्टेज अप्लाइड ग्रेटर देन आपका 22 वोल्टेज होंगे, वहां से आपका करंट डायरेक्ट या 22 वोल्टेज डायरेक्ट बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं द करंट इंक्रीजेस स्लोली एंड नॉन लीनियरली। यहां पे क्या हो रहा है, आपका करंट स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एट द इनिशियल स्टेज योर करंट इंक्रीजेस very slowly and non-linearly। क्योंकि ये क्या है, यहां से यहां तक लीनियर नहीं है, नॉन लीनियरली, ठीक है। until the applied voltage exceeds the potential barrier। potential बैरियर जो आपका जंक्शन था जिसमें दोनों, ये देखो पहले ये आपका इस तरह था, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, ये पोटेंशियल। तो जब पहले क्या हो रहा था, यहां से यहां तक आपका करंट जो है स्लोली या नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहे थे, जब तक आपका जो वी अप्लाइड है ये इस वाले पोटेंशियल बैरियर से कम होंगे। तो जैसे आपका यहां से जो अप्लाई करेंगे वोल्टेज, वो जब इस पोटेंशियल बैरियर से इंक्रीज होगा, जब V ग्रेटर देन VB होगा, तो यहां पे आपका लीनियरली आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। सो वी कैन से विथ फर्दर इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, जब आप अप्लाइड वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करेंगे किससे, V से ग्रेटर देन, जो कि ये एक बैरियर है, ठीक है, द करंट increases very rapidly। आप अब आपका जो 22 से 22 करंट है ये एकदम से इंक्रीज हो रहा है एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लीनियरली। लीनियरली मीन्स जो जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका वोल्टेज भी, या जितना आप फॉरवर्ड करंट बढ़ाएंगे उतना आपका वोल्टेज भी, जितना आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना आपका करंट भी क्या होगा, डायरेक्ट आपका इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेसिस पे आपका ऐसा होगा। अगर हम नी वोल्टेज की बात करें तो जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है, तो इनमें जो नी वोल्टेज है जहां से आपका डायरेक्ट क्या होगा, करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, वो जर्मेनियम में अराउंड 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन में अराउंड 0.7 वोल्ट है। इतना वोल्ट अप्लाई करने के बाद आपका फॉरवर्ड करंट भी क्या होगा, डायरेक्ट इंक्रीज होंगे। लेकिन जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स को हम थर्ड कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं, नेगेटिव साइड में दिखाते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स करंट आपका क्या होगा, बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप रिवर्स करंट बढ़ाएंगे मीन्स आपका नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव आपका नेगेटिव साइड के साथ बढ़ाएंगे, कनेक्ट करके होंगे। तो इस तरह जब आप जैसे रिवर्स करंट बढ़ाएंगे तो रिवर्स साइड में आपका इस तरह ग्राफ बनते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो इस पॉइंट को जहां पे ये ब्रेक हो रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, टोटली ब्रेक हो रहा है, ये हम रिवर्स साइड में कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो रहा है, इसकी लेयर इंक्रीज हो रहा है, तो ये रीजन जितना ज्यादा इंक्रीज हुआ उतना आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे आपकी करंट की फ्लो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब आप रिवर्स साइड में करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो 8 पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका टोटल वोल्टेज ब्रेक होंगे, जहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार जीरो होंगे या करंट फ्लो ही नहीं होंगे। उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो ब्रेकडाउन है वो जर्मेनियम में अराउंड 25 वोल्ट है। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में 25 वोल्ट तक आप करंट फ्लो कराएंगे तो आपका जर्मेनियम करंट फ्लो करना स्टॉप कर देंगे। उसी तरह सिलिकॉन की अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो ये अराउंड 35 वोट है।
ठीक है। तो इस तरह आप ये क्या रहे, क्योंकि ये पूरा साइकिल चल रहा है, जब आपका पूरा साइकिल चलेंगे फॉरवर्ड बेसिस में आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल करंट को अलाउ कर रहे हैं, रिवर्स में आपका करंट को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, यही फंक्शन रेक्टिफाइंग जो एक्शन में क्या आता है, काम आता है। तो जैसे ही आप अल्टरनेटिंग करंट इस तरह इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये पीएन जंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहां से आपका सिर्फ एक ही साइड का करंट क्या करेंगे, ये फ्लो होने देंगे। ठीक है। तो एसी को ये क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ फॉरवर्ड ही क्या है, अलाउ है, बैकवर्ड आपका बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जितना भी फॉरवर्ड बाइसिस से करंट पास होंगे वो ही आपका क्या होगा, यहाँ पे अलाउ होंगे, बैकवर्ड वाला अलाउ नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये आपकी करंट को रेक्टिफाई करके आपको दे देंगे। तो इस तरह आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसको रेक्टिफाइंग एक्शन में एज एन एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट योर पीएन जंक्शन डायोड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।